आज हम लोग पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक नाम की जरूरत क्यों पड़ी तथा वैज्ञानिक नाम क्या होता है। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि वैज्ञानिक नाम की जरूरत क्यों पड़ी। जो पृथ्वी है इस पे बहुत से जीव पाए जाते हैं। अब तक लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तक प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। जैसे कि मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ते को भारत में किसी और नाम से जाना जाता है, अमेरिका में किसी और नाम से जाना जाता है, भूटान में किसी और नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में किसी और नाम से जाना जाता है, सऊदी अरब में किसी और नाम से जाना जाता है। इन जैसे कुत्ता है इसका तो नाम विभिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वैज्ञानिक नाम सिर्फ यही सुनिश्चित करता है कि कुत्ते को हर देश में या हर कंट्री में, हर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए तो इसका नाम नहीं बदलता। जो वैज्ञानिक नाम है, जो वैज्ञानिक नाम भारत में नाम रहेगा वही वैज्ञानिक नाम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे वही नाम रहेगा। हम लोग देख लेते हैं कि वैज्ञानिक नाम की जरूरत क्यों पड़ी। पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीव पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीव, इतने ढेर सारे जीव हैं। क्या सभी को अन्य जगह, अन्य देश के या किसी भी देश के भिन्न भिन्न स्थान पे अलग अलग नाम से भारत में कुत्ते को कुत्ता बोला जाता है, या सऊदी अरब में चले जाएंगे तो क्या कुत्ते को कुत्ता बोला जाएगा? नहीं, हो सकता है उसका नाम चेंज हो जाए। तो वैज्ञानिक नाम इसी भाषा को सुनिश्चित करता है कि इसका नाम हर देश में, हर जगह एक ही नाम से जाना जाए। इसको दो भागों में लिखा जाता है, मतलब जो जीव वैज्ञानिक नाम होता है इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वनस्पतियों के लिए, वनस्पतियों के लिए, और दूसरा है जीवों के लिए। जो वनस्पतियों के लिए नामकरण पद्धति अपनाई जाती है, नामकरण पद्धति, जो वनस्पतियों के लिए नामकरण पद्धति है उसको ICBN के अंतर्गत लिखा जाता है। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। और जो जीवों के लिए होता है इसके लिए नामकरण पद्धति ICZN के अंतर्गत लिखा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जो वैज्ञानिक नाम है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है वनस्पतियों के लिए, जिसका नामकरण लिखा जाता है ICBN के अंतर्गत, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। और दूसरा है जो जीवों के लिए प्रयोग किया जाता है नामकरण पद्धति, वो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। कि वैज्ञानिक नाम लिखने के कौन कौन से नियम होते हैं या वैज्ञानिक नाम लिखने का सर्वप्रथम नियम कौन दिया था। वैज्ञानिक नाम लिखने की विधि, वैज्ञानिक नाम लिखने की विधि कैरोलस लीनियस ने
सुझाया था तथा ये इटली के स्वीडन के निवासी थे। स्वीडन के निवासी थे। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया था। जो कैरोलस लिनियस थे ये द्विनाम पद्धति दिए थे। कैरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति का गठन किए हैं। द्विनाम पद्धति क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द्वि यानी कि यहां से ये हो जाता है दो नामों वाली नामकरण पद्धति। अब दो नाम वाली नामकरण पद्धति के अंतर्गत किन किन दो नामों को शामिल किया जा सकता है तथा भविष्य में और किस नाम को इसमें शामिल किया जा सकता है, यह हम लोग देख लेते हैं। जो द्विनाम पद्धति होता है इसमें प्रथम शब्द होता है जीन्स। प्रथम शब्द होता है जीन्स और दूसरा शब्द होता है स्पीशीज। जीन्स को बोलते हैं वंश और स्पीशीज को बोलते हैं जाति। जो दो नामकरण पद्धति होती है उसमें पहला शब्द होता है जीन्स का और दूसरा शब्द होता है स्पीशीज की। इन दोनों को मिलाकर द्विनाम पद्धति का निर्माण होता है। द्विनाम पद्धति जैसे कि हम जैसे मानव है इसमें होमोसेपियन, पहले मानव का वैज्ञानिक नाम था होमोसेपियन लेकिन अब बोला जाता है होमोसेपियन सेपियंस। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो लास्ट का सेपियंस है होमोसेपियन सेपियंस, सेपियंस दो बार आ रहा है। जो लास्ट का सेपियंस है ये सिर्फ यही बताता है कि ये इसका उपजाति जो मानव का उपजाति है ये भी सेपियंस से ही आता है। भविष्य में आप लोग याद रखिएगा नोट के रूप में, भविष्य में सब स्पीशीज या उपजाति को भी नामकरण पद्धति में शामिल किया जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि नामकरण पद्धति लिखने की कौन कौन सी विधि है तथा इसको कंप्यूटर से लिखे तो क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं या हाथ से लिखे तो क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। वैज्ञानिक नाम लिखने की विधि। क्या आप लोग बता सकते हैं कि वैज्ञानिक नाम का उद्भव कहाँ से हुआ है? जो वैज्ञानिक नाम का उद्भव है ये लैटिन भाषा से हुआ है। यदि मान लीजिए आप अपने नाम से अपने आप से लिख रहे हैं या आपने किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम का खोज किया तो ऐसा नहीं है कि उसका श्रेय आपको दे दिया जाएगा बल्कि उसका उद्भव यही माना जाएगा कि इसका उद्भव लैटिन से ही हुआ है। तो जो वैज्ञानिक भाषा ये सदियों लैटिन भाषा में लिखा जाता है। यह लैटिन भाषा में लिखा जाता है। चाहे इसका उद्भव किसी भी भाषा से हुआ हो। वैज्ञानिक नाम जो है इसको लिखने की कौन कौन सी विधि होती है? पहला कंप्यूटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं संगणक। कंप्यूटर या संगणक से
या छपाई में शब्दों को तिरछे रूपों में लिखा जाता है। और दूसरा नियम ये है, जैसे नामकरण पद्धति में कौन कौन से शब्द होते हैं। पहला होता है जिन्स, दूसरा होता है स्पीशीज। और इसमें हम लोग सब स्पीशीज यदि ज्ञात हो तो उसको लिख भी सकते हैं अथवा नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से ज्यादा उचित हो जाता है, ज्यादा सटीक माना जाता है कि ये इस सब स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो जो होता है वैज्ञानिक नाम में प्रथम शब्द वंश, जिसे जीन्स बोलते हैं, तथा दूसरा शब्द जाति, जिसे स्पीशीज बोलते हैं, होता है। तीसरा नियम ये है कि प्रथम शब्द क्या है, वंश। प्रथम शब्द बड़े अक्षरों में तथा जाति छोटे अक्षरों में लिखा जाता है तथा अंत में यदि वैज्ञानिक का नाम पता हो तो लिख भी सकते हैं अथवा नहीं भी। तथा लिखने के पश्चात जीन्स व स्पीशीज शब्दों को जीन्स व स्पीशीज दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये तो जो उपरोक्त नियम बताए गए हैं ये सिर्फ अंग्रेजी में लिखने के लिए बताए गए हैं, लेकिन जो हिंदी में है नोट, हिंदी में लिखते समय उपरोक्त नियम की पालना नहीं की जाती है। जो उपरोक्त तीनों नियम बताए गए हैं ये यदि आप वैज्ञानिक नाम को इंग्लिश में लिखते हैं तभी मान्य है, यदि आप लोग हिंदी में लिखते हैं तो उपरोक्त पूरे नियम आपके लिए लागू नहीं होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जूलॉजिकल और बोटेनिकल नेम होते हैं किसके किसके। कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए जा रहे हैं। यहाँ पे भारत में ही देख सकते हैं कि जैसे कि हिंदी में गुड़हल को गुड़हल ही बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में हिबिस्कस बोला जाता है। ये दोनों भारत में ही दो अन्य नाम हो जा रहे हैं, लेकिन इन सभी नियमों को दूर करने के लिए ही वैज्ञानिक नाम की गठन की गई है या वैज्ञानिक नाम की पद्धति अपनाई जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हिबिस्कस को बोटेनिकल नेम में क्या कहा जाता है। जो वनस्पतियां होती हैं उनके लिए बोटेनिकल नेम होता है और जो जीव होते हैं उनके लिए जूलॉजिकल नेम होता है। आप लोग याद रखे रहिएगा कि वनस्पतियों के लिए बोटेनिकल नियम के अंतर्गत लिखा जाता है और जो जीव होते हैं उसे जूलॉजिकल नियम के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे हिबिस्कस को गुड़हल,
गुड़हल को इंग्लिश में हिबिस्कस बोला जाता है, हिबिस्कस, किंतु इसका बोटेनिकल नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये जीन्स है और ये स्पीशीज है। ये प्रथम शब्द जो होता है वो जीन्स को निरूपित करता है और जो द्वितीय शब्द होता है ये स्पीशीज को निरूपित करता है। आप लोग देख सकते हैं कि जो जीन्स का प्रथम शब्द है ये कैपिटल है, लेकिन जो स्पीशीज का शब्द है वो प्रथम स्मॉल है। जैसे मटर, मटर को इंग्लिश में बोला जाता है पी, लेकिन इसका बोटैनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। चंदन का नाम इंग्लिश में होता है इंडियन सैंडलवुड, इंडियन सैंडलवुड, लेकिन इसका जो बोटेनिकल नेम होता है सेंटेलम, सेंटेलम एल्बम। जो कमल होता है, कमल, इसे लोटस इंग्लिश में बोला जाता है, किंतु इसका बोटेनिकल नेम होता है नीलंबो न्यूसीफेरा, नीलंबो न्यूसीफेरा। ये जीन्स और ये स्पीशीज। आम को इंग्लिश में बोला जाता है मैंगो, किंतु इसका बोटेनिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। या जिसे धतूरा भी बोला जाता है, इसे बोला जाता है इंग्लिश में जिम्सन वीड, जिसे इसका बोटेनिकल नेम होता है धतूरा स्ट्रामोनियम, स्ट्रामोनियम। इस प्रकार आप लोग अन्य बोटेनिकल नेम लिख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जूलॉजिकल नेम कैसे लिखा जाता है। ये पूरा बोटेनिकल नेम है, बोटेनिकल नेम या वानस्पति नाम। अब हम लोग कुछ जूलॉजिकल नेम देख लेते हैं। जैसे जो शेर होता है, शेर को इंग्लिश में बोला जाता है लायन, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथरा, पैंथरा लियो। प्रथम शब्द जीन्स और दूसरा शब्द स्पीशीज। और चीता या बाघ का, चीता या बाघ, इसका नाम होता है इंग्लिश में टाइगर, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। मोर को इंग्लिश में बोला जाता है पीकॉक, किंतु इसका जूलॉजिकल नेम होता है पावो क्रिस्टेटस। आप लोग देख रहे हैं शेर और चीता, इन दोनों का जो जीन्स है वो सेम है। जैसे ये भी पैंथरा जीन्स से संबंधित है और ये भी पैंथरा जीन्स से ही आता है, सिर्फ इन दोनों का स्पीशीज बदला हुआ है। ये जूलॉजिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम यानी कि जीव वैज्ञानिक नाम। इस प्रकार से हम लोग आज जान गए या सीख चुके हैं कि जो
नाम है वो किस भाषा में लिखे जाते हैं तथा इसे फ्यूचर में किस और आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।